जिसको क्या था, 12 साल से लहू बहने का रोग था। और आपको मालूम है लहू बहने का मतलब क्या है? अगर आप आदमी भी ना घर जाकर क्या लेविस्ता 17 का 11 पढ़े, अगर आप बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11 आप पढ़ोगे तो वहां ऐसा लिखा है कि एक मनुष्य का जो प्राण है वो कहां पाया जाता है? लहू में पाया जाता है। एक व्यक्ति का जीवन काल में होता है, लहू में होता है। और क्या हो रहा था इस लहू बहने वाली स्त्री के अंदर? इसके अंदर से लगातार जीवन खत्म होता जा रहा था। डे बाय डे इसके अंदर से जीवन निकल रहा था, जीवन खत्म हो रहा था। डे बाय डे इसके अंदर से जीवन खत्म होता चला जा रहा था। 12 साल इसी अवस्था में थे। यानी कि क्या हो रहा था? ये लगातार मौत की ओर बढ़ रही थी, लगातार ये मृत्यु की ओर जा रही थी। लेकिन ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक दिन इसे मालूम चला इसके शहर से कौन जा रहा है? यीशु जा रहा है। हालेलुया। और जब इसे मालूम चला यीशु जा रहा है, ऐसा लिखा इसने क्या किया? यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लिया। यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ? जिन्होंने कहा भीड़ तेरे पर पड़ी जा रही है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा ये स्पर्श अलग है। किसी ने क्या किया? किसी ने मेरे अंदर से जीवन को ले लिया है। हालेलुया। किसी ने समथिंग हैज हालेलुया एक्सट्रैक्ट लाइफ थ्रू मी। किसी ने मेरे अंदर से जीवन को ले लिया है। कोई है तो यहाँ पर मौत की अवस्था में चल रहा था, कोई है तो यहाँ पर मौत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन बाय टचिंग मी, लेकिन मेरे छूने के द्वारा उसने मुझे छूकर मेरे अंदर से मेरे जीवन को उसने अपने अंदर ले लिया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने वो अच्छा लिखा है, वो स्त्री डरी और कांपती हुई वहां पर आई और बताया कैसी भलाई मेरे साथ हुई है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा बेटी तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में बोले तो क्या कह रहा है? यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु ने कहा बेटी तेरे विश्वास ने तेरे अंदर से मृत्यु को खत्म कर दिया है और जीवन को प्रवेश करा दिया है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोग, कहीं हम कोई बात के अंदर मृत्यु की ओर नहीं, कोई चीज हमें मौत के अंदर खींच रही है, हम मृत्यु के अंदर जा रहे हैं, वो कुछ भी बात हो सकती है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं लेट अस कम वॉक, आइए चले बात करें। किसकी बात करें? विश्वास की। क्योंकि विश्वास हमारे अंदर या विश्वास के अंतर्गत आगे चलते हैं, क्या होता है? हम मृत्यु पर जय प्राप्त करते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आप जीवन में मृत्यु की बातों से जीवन के अंतर्गत प्रवेश करने जा रहे हैं। कोई भी चीज आपको मारने का प्रयास क्यों ना कर रही हो, लेट अस सी द सेकंड फिर परमेश्वर अफेक्ट ऑफ द फेथ। दूसरा क्या होता है जब लोग विश्वास में चलते हैं, जब लोग विश्वास में काम करते हैं, जब लोग विश्वास की बातों का लगाते एक्शन में विश्वास को क्रियाशील करते हैं, क्या होता है? इब्रानियों 11 का 11 पढ़े क्या कहता है? इब्रू 11:11 पढ़े क्या कहता है? हाँ जी। विश्वास से सारा ने हाँ जी आप बूढ़े होने पर भी घर धारण करने की सामर्थ पाई। बस मैंने परमेश्वर के लोग क्या लिखा है? सारा अभी आपने सोचा होगा साहब क्या आप भाइयों की बात करते हो, हनों की बात आपने बहनों के बारे में किया, तो यहाँ बहनों के बारे में लिखा है, एक स्त्री के बारे में लिखा है। एक स्त्री के बारे में ऐसा लिखा है क्या थी? वृद्धावस्था में थी, बुजुर्ग हो चुकी थी, यानी कि ये जीवन के अंतर्गत एक ऐसी स्थिति में थी जहां इसके लिए कोई भी आगे संसारिक ओर से आशा नहीं थी। और ऐसा लिखा सारा क्या हो गई थी? क्या हो गई थी? बूढ़ी हो गई थी, वृद्ध हो गई थी, वृद्धा हो गई थी। लेकिन उसके बाद में ऐसा लिखा है, क्या लिखा गया है? क्योंकि विश्वास से उसने क्या किया? अपने जीवन में गर्भ धारण करने की सामर्थ को पाया। यानी परमेश्वर के लोगों क्या किया? सी रिसीव द एबिलिटी ऑफ कंसीव, एबिलिटी ऑफ कंसीव। एक बाइबल वर्जन में लिखा है रिसीव द पावर ऑफ कंसीव, यानी कि उसने गर्भ धारण करने की सामर्थ को प्राप्त किया। अब आप इस बात को समझे, गर्भ धारण जब करने की बात यहां पर आती है, क्या होता है? कंसीव के अंदर क्या होता है? जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो क्या होता है? वो क्या करती है? एक नए जीवन को लेकर के आती है, एक नए
मनुष्य को लेकर आती है, एक नई लाइफ को लेकर आती है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आत्मा को पकड़ने की कोशिश करें। Try to catch the word from in the spirit. आत्मा के अंतर्गत परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने की कोशिश करें। यहाँ क्या लिखा है सारा के बारे में? विश्वास से। कैसे? विश्वास से। इसने क्या किया? इसने अपने जीवन के अंतर्गत गर्भ धारण करने की अर्थात जीवन उत्पन्न करने की सामर्थ को प्राप्त किया। हालेलुया। इसने कुछ नया उत्पन्न करने की सामर्थ इसके अंदर आ गई। कैसे? ऐसे विश्वास से। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपके जीवन के अंदर सब कुछ बोर चल रहा है? आप कह रहे मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी लाइफ बोरियत हो गई है, बस सुबह उठना बैठना, जैसे हमारे भाई ने करने यहाँ पर शेयर किया। भाई ने कहा क्या कई लोगों का जीवन क्या है? सुबह उठना है, ब्रश करना है, नाश्ता करना है, ड्यूटी करनी, चले जाना है, फिर हमें ड्यूटी करनी है, घर आ जाना है, रात को शाम का अच्छा स्वादिष्ट खाना खाना, सो जाना है, उठ जाना है। क्या आज आपकी लाइफ इस तरह से रूटीन के अंतर्गत बोरियत हो गई है? कुछ भी आपके लिए नयापन नहीं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, कुछ नया आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, कुछ नया आपके लाइफ में आप देखेंगे। आपके जीवन में समथिंग न्यू विल बी बॉर्न, कुछ नया पैदा होगा। हम आने वाले महीने के अंदर यीशु मसीह के जन्मदिन खुशी को मनाने जा रहे हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, उससे बड़ी खुशी आपके मेरे जीवन में यह होगी, हमारे जीवन में कुछ नया उत्पन्न हो जाएगा, हमारे जीवन में कुछ नया उत्पन्न हो जाएगा। आपको मालूम है यहाँ क्यों सारा के बारे में लिखा? क्या और उस समय के अंदर स्त्रियां गर्भ धारण नहीं किया? क्या और स्त्रियों के बच्चा नहीं हुआ? क्या आंसर आपका? हुआ। लेकिन क्यों हुआ है? हियर मेंशन द सारा। क्यों सारा को क्या है? क्योंकि प्यारे परमेश्वर को लोगों, आपको मालूम है अभी ज्यादा वचन नहीं पढ़ाएंगे, हमारा तेजी से दौड़ रहा है। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, सारा ने क्या किया? सारा ने गर्भ धारण किया और उसके गर्भ में से कौन आया? इसहाक आया। और केवल यहां तक नहीं रुका, इसहाक के बाद याकूब आया और याकूब के बाद 12 गोत्र आए और उन गोत्रों के अंदर गोत्रों में से आपका मेरा प्रभु राजाओं का राजा आया। आपसे कहना चाहते परमेश्वर हो रहा है। वहां पर क्या हुआ? वहां पर एक ऐसे नए जीवन की शुरुआत हुई, दैट लाइफ बी मल्टीप्लाई। वो जीवन क्या हो गया? बहुतायता से बढ़ोतरी करने चला गया। आपसे कहना चाहते, जब विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपके लाइफ में जो कुछ उत्पन्न होगा, आपके जीवन में जो कुछ उत्पन्न होगा, आपके जीवन में जो कुछ उत्पन्न होगा, आपके कार्य में जो कुछ उत्पन्न होगा, वो क्या करेगा? वो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और वो लाखों करोड़ों के अंतर्गत ब्लेसिंग का कारण बन जाएगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, विश्वास करें, आपके अंदर विश्वास से एक नया बिजनेस है उत्पन्न हो रहा है। विश्वास करें, आपके अंदर नई नौकरी उत्पन्न हो रही है। विश्वास करें, आपके जीवन में नई सेवकाई उत्पन्न हो रही है। और जब ये विश्वास से उत्पन्न होता है, हालेलुया, जो कुछ विश्वास से होता है, दैट विल बी मल्टीप्लाई। वो क्या होता है? ग्रोथात्मक बढ़ोतरी को प्राप्त करता है। एक बढ़ोतरी होती है जो कैसी होती है? जोड़ की। 1 + 1 2, 2 + 2 4। लेकिन प्यारे परमेश्वर, वो जब विश्वास से उत्पन्न जब चीज होती है, जानते कैसे उत्पन्न होती है? परमेश्वर गणित क्या कहता है? परमेश्वर गणित कुछ और कहता है। परमेश्वर गणित क्या कहता है? तो एक व्यक्ति किसको भगाएगा? 1000 है जी, 1000 को भगाएगा और 2 किसको भगाएंगे? अगर आप खुदा के गणित को पढ़े तो खुदा गणित अलग है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे नजरों के अंदर 1000 वर्ष कैसे हैं? 365 दिन तो 1000 वर्ष के बराबर है। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? मेरा गणित ये है, मैं ये कहता हूं 1000 जो दिन है मेरे सामने कैसे हैं? एक दिन के बराबर है। इसका मतलब क्या है? What is the meaning of that? इसका मतलब है, जिस काम को प्रयास करने के लिए आपको 1000 दिन लग गए, जिस नौकरी को प्राप्त करने के लिए, जिसे खेत को प्राप्त करने के लिए, जिस जमीन को प्राप्त करने के लिए, जिस चंगाई को प्राप्त करने के लिए आपको
आपको हजारों हजारों साल लग गए, या यूं कहें लाखों लाखों रुपए आपने खर्च कर दिए। आपसे कहना चाहते जब हम विश्वास पे कदम रखेंगे, आपसे कहना चाहते हैं that 1000 will be turned into 1, वो 1000 एक में परिवर्तित हो जाएगा, और आपके लिए कहना था वो एक आपके लिए आज है। हालेलुया। आपसे कहना जिस चीज के लिए आप हजारों हजारों दिनों से प्रयास कर रहे हैं, मेरे जीवन में आ जाए, मेरे लाइफ में आ जाए, आपसे कहना वो आज आपके जीवन में उत्पन्न होने जा रहा है, आपकी लाइफ में उत्पन्न होने जा रहा है। आपसे कहना था विश्वास, देयर इज ग्रेट पावर इन फेथ, विश्वास में एक बड़ी सामर्थ है। यहाँ क्या लिखा है? इब्रानियों 11 के 11 के अंदर ऐसा लिखा है, सारा ने प्यारे परमेश्वर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। She received the power. She received the power. From where she received that power? कहां से उसे सामर्थ मिली? विश्वास से। इसका मतलब विश्वास में एक विस्फोटक सामर्थ होती है। विश्वास के अंतर्गत एक ऐसी सामर्थ होती है जो चीजों को चीर डालती है, चीजों को तोड़ डालती है, जहां कुछ नहीं। अगर दूसरे शब्दों में परमेश्वर को प्रभु का आत्मा यहां जो दूसरी बात बता रहा है, सी कंसीव, गर्भ धारण किया, इसका मतलब क्या है? इतने साल से उसकी कोख क्या थी? सुनी थी। देयर वाज नो फ्रूट, कोई फल नहीं था, बंजर भूमि के समान थी। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप में से किसी का बिजनेस है जो बंजर हो चुका है, आप कह रहे कुछ मेरे बिजनेस में नया नहीं हो रहा, आप कह रहे मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा, मेरी नौकरी में कुछ नया नहीं हो रहा, आपको लग रहा शायद ये बंजर भूमि के समान आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका घर हो चुका है, तो आपको कहना चाहते हैं यू आर गोइंग टू रिसीव द पावर ऑफ कंसीव। आपसे कहना चाहते आप गर्भ धारण अर्थात नई चीजों को उत्पन्न करने की सामर्थ आपके अंदर आ रही है, आपके अंदर एक सामर्थ आ रही है, नई बात उत्पन्न करने की सामर्थ आपके अंदर आ रही है, नई चीजों को उत्पन्न करने की सामर्थ प्राप्त करता है। जो क्या करता है? जो विश्वास करता है। और हमने कहा इसने क्या उत्पन्न किया? इसहाक को दिया, और इसहाक के बाद याकूब, और याकूब के बाद 12 गोत्र, और ये सारी चीजें आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, जब विश्वास हमारे जीवन में कार्य होता है, क्या होता है? नई चीजें हमारे अंदर, हमारे लाइफ में उत्पन्न होती है, हमारे परिवार में उत्पन्न होती है। वो रिश्ते जो बुझ गए हैं, वो चीजें जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आपसे कहना था विश्वास के द्वारा वहां एक नयापन आ जाता है, वहां कुछ नई चीजें उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 3, जल्दी से हम आगे बढ़ें। परमेश्वर के लोगों, विश्वास से क्या होता है?